क्या बोल रहे थे? कायरल सेंटर। हाँ, तो कायरल सेंटर, जितने कायरल सेंटर होंगे उतना उसको n बना लीजिए, 2⁴n। तो 4 कायरल सेंटर था ओपन ओपन लीनियर स्ट्रक्चर में। ओपन स्ट्रक्चर में 6 तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है ना। कायरल कायरल कार्बन कितने थे उस 6 में? 4 थे। ठीक, यस सर। 4 कायरल थे ना। यस सर। ठीक है, तो 4 पर 4 हो गया तो 2⁴ इज इक्वल टू कितना? 16 हो गया। 16। अब इस 16 में 8 जो है एल टाइप है और 8 जो है डी टाइप है। वो 8 जो हेक्सोस में, क्या बोल? कीटो ग्रुप के लिए तो 1 ऐड हो जाता था ना। हाँ, कीटो ग्रुप के लिए नहीं 1 घट जाता था। कीटो ग्रुप के लिए 1 घट गया कायरल सेंटर। ओके, ऐड हो रहा था तब जब रिंग स्ट्रक्चर में आ गया। तो अब क्या हो गया? कार्बोनिल कार्बन भी कायरल हो गया। ओके, और फिर उसके आधार पर फिर सब 8 डी फॉर्म, 8 एल फॉर्म के, फिर इन सब के फिर अल्फा बीटा होंगे। तो फिर कितने हो गए? डबल रिंग स्ट्रक्चर में आने के बाद 16 दूनी 32 आइसोमर इज पॉसिबल। और ये था आपका 4 हेक्सोज एल्डिहाइड वाले में। ठीक है, और कीटो वाले में 1 घट जाता था। हेक्सोज में अब हेक्सोज की कीटो हेक्सोज में कितना था? ओपन रिंग स्ट्रक्चर में 3। हेलो, आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। 3 कायरल सेंटर था, 1 घट गया, 3 कायरल सेंटर हो गया। तो अब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 इज द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द कीटो हेक्सोज सुगर्स। तो अभी इस 8 में 4 हो गए एल फॉर्म, 4 हैं डी फॉर्म। ठीक है, तो 4 डी फॉर्म में से फ्रुक्टोज भी है और भी फ्रुक्टोज से मिलता जुलता भी है। ओके, आपको दिखाए थे नाम। अब आइए पेंटोज में। अब यहां पता लग जाएगा आपको। पेंटोज में एल्डिहाइड ग्रुप, अगर एल्डिहाइड रहता, राइबोज रहता पेंटोज में, तो कितना कायरल सेंटर रहता? बताइए आप लोग। एल्डो पेंटोज में कितना रहता? एल्डो हेक्सोज में कितना था? 4 था। तो एल्डो पेंटोज में 3 हो गया। ठीक है, तो एल्डो पेंटोज में 3 हो गया तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स 8 हो गए। फिर उस 8 में आधा 4 एल फॉर्म 4 डी फॉर्म, तो वो तो हो गया एल्डो पेंटोज का फैमिली में। अब यहाँ पर है क्या आपका? एल्डो कीटोज, सॉरी पेंटो कीटो पेंटोज। ठीक है, 5 कार्बन वाले आपके कीटोन ग्रुप जो है उसमें शुगर। तो 5 कार्बन है तो वहां पर 3 था, फिर 1 घट गया, यहाँ 2 हो गए। ओके, total number of chiral center in this, you can look here, there are 2 chiral centers in this structure. Can you locate those? This carbon is the chiral carbon. Okay, and this carbon is also the chiral carbon. This carbon is not chiral and this is also not. So these 2 carbon are only chiral carbon in this. Okay, so total number of आइसोमर्स पॉसिबल 2⁴ 4। अब इस 4 में 2 हो गए डी फॉर्म और 2 हो गए एल फॉर्म। तो यहाँ पर तो डी फॉर्म है, तो डी फॉर्म में जो 2 हैं राइबुलोज और दूसरा है जाइलुलोज। अब समझ में आया जाइलुलोज कौन है? जाइलुलोज जो है यही, ये जो कीटोपेंटोज जो है उसका दूसरा आइसोमर है डी फॉर्म वाला। ओके, बढ़े आगे। यस यस सर। यस सर। तो ये फर्स्ट स्टेप है ये नॉन ऑक्सीडेटिव फेज का, जिसमें राइबुलोज 5 फॉस्फेट इज आइसोमेराइज्ड एपीमेराइज्ड टू जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। देखिए क्या अंतर आया इसमें। एक हाइड्रोक्सी ग्रुप इधर था जो, ओके, ये चला गया दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, तो आप कहोगे ये लेफ्ट हैंड, इसका डी और एल चेंज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं चेंज हुआ, क्योंकि डी और एल जो हम नोमेनक्लेचर दिए हुए हैं वो
किसके संदर्भ में दिए हुए थे? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का जो कायरल कार्बन था, ओके, तो एल डी डी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का जो कायरल कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप का जो लोकेशन था उसके परिप्रेक्ष्य में, तो ये इट इज मैचिंग दैट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का कायरल कार्बन एक ही है, उसमें उस पे जो हाइड्रोक्सी पोजीशन है दैट इज टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। ओके, सो इसमें तो राइट हैंड साइड यहाँ भी है राइबोलोज 5 फॉस्फेट में, सो ये भी है डी फॉर्म। और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में भी देखिए हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है राइट हैंड साइड में है, सो दिस इज आल्सो डी फॉर्म। चेंज कहां पर आया? फर्स्ट कायरल कार्बन जो था वहां पर हाइड्रोक्सी पोजीशन जो है इंटरचेंज है इसमें बस। तो ये एपिमराइजेशन है, इपीमर है दोनों एक दूसरे का। तो ये जाइलुलोज 5 फॉस्फेट एंड राइबोज 5 फॉस्फेट, इसमें चेंज हुआ, ये बना जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes. आगे बढ़े। Yes, sir. अब इसके बाद अब देखिए जाइलुलोज 5 फॉस्फेट भी अगेन Yes, sir. 5 कार्बन शुगर है ये भी। ओके, तो अब इसके बाद जो है देन इन ए सीरीज ऑफ रीअरेंजमेंट्स ऑफ द कार्बन स्केलेटन, फिगर 1423 दिखाएंगे आगे, 6,5 कार्बन शुगर्स, पहले ये समझ लो, सुन लो, 6,5 कार्बन शुगर, यानी ये 6,5 कार्बन, 5 कार्बन है, 6 ठो ये लगा, 6,5 कार्बन शुगर फॉस्फेट्स आर कन्वर्टेड टू 5-6 कार्बन शुगर फॉस्फेट्स। तो वो 5 मॉलिक्यूल 6 कार्बन फॉस्फेट बन गया। तो यहां पर भी बैलेंस है कार्बन नंबर 5 6 5 कार्बन शुगर, 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 30, और यहाँ पर 5 6 कार्बन शुगर 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 30 अगेन is completing the cycle and allowing continued oxidation of glucose 6 phosphate with production of NADH. Okay, and the continued recycling leads ultimately to the conversion of glucose 6 phosphate to 6CO2, completely oxidized हो जाएगा। So two unique enzymes to pentose phosphate pathway act in these interconversions of sugars। एक का नाम है ट्रांसकीटोलेज and the second one is ट्रांसएल्डोलेज। अब आप फिगर देखिए तब समझ में आएगा आपको। दिख रहा है ये फिगर? बड़ा करूं क्या? Yes, sir. Is this figure clear to you? Yes, sir. Yes, sir. देखिए पहले ए पार्ट को समझिए। क्या हो रहा था? राइबोज 5 फॉस्फेट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। अब यहां से नॉन ऑक्सीडेटिव फेज की स्टार्ट हुआ। अब ये कहां से आया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से डैश डैश दिया हुआ है एरो, राइबोज 5 फॉस्फेट बना। ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में। अब नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस हैं इसमें। पहले जाइलुलोज 5 फॉस्फेट जो है ये क्या हो गया? आइसोमेराइजेशन हुआ, ओके, राइबोज 5 फॉस्फेट का, और फिर इपीमेराइजेशन हुआ। ओके, तो राइबोज 5 फॉस्फेट का आइसोमेराइजेशन होकर के क्या बनेगा? क्या बना था ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ दिस पेंटोज फॉस्फेट पाथवे? किससे बना था राइबोज 5 फॉस्फेट? राइबुलोज 5 फॉस्फेट से बना था, भूल गए? देखिए फिर से देखिए, Yes, sir. Ribulose 5 राइबुलोज 5 फॉस्फेट, ये कीटो पेंटोज है, ये एल्डो पेंटोज है। तो राइबुलोज 5 फॉस्फेट से राइबोज 5 फॉस्फेट। किसका बच्चा बोल रहा है? म्यूट कर दे,
म्यूट करो, नहीं तो हाँ हम कर दिए। चलो कहाँ थे? हाँ, राइबोलोज 5 फॉस्फेट, ये कीटोपेंटोज था, राइबोज 5 एल्डोपेंटोज था। तो ये एंड प्रोडक्ट है ऑक्सीडेटिव का। तो पहले फिर क्या हुआ, राइबोज 5 फॉस्फेट से वो आइसोमेराइज हुआ। ओके, और आइसोमेराइजेशन के बाद फिर ईपीमेराइजेशन हुआ, जो अभी फर्स्ट स्टेप ऑफ द नॉन ऑक्सीडेटिव फेज वाला पर है। ओके, दिख रहा है फिगर? ये इस पर फोकस कीजिए आप। Yes. Yes. Yes, sir. अब दिख रहा है अच्छा से? ओके, so ribose 5 phosphate, which is the end product of the oxidative reaction of the pentose phosphate pathway, is first isomerized into ribulose 5 phosphate, and then ribulose 5 phosphate is epimerized into xylulose 5 phosphate. ठीक है, ये भी कीटोपेंटोज है। अब ये 5 कार्बन सुगर है। नाउ ट्रांसकीटोलेज एंजाइम, in the presence of transketolase enzyme, 1 xylulose 5 phosphate plus 1 ribose 5 phosphate, ये दोनों कंबाइन करके, दोनों 5 कार्बन है, दोनों 5 कार्बन शुगर है, कंबाइन करके एक 7 कार्बन वाला शुगर और एक 3 कार्बन वाला शुगर जनरेट करेगा। क्या बोल रहे हो? कुछ कहना है? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, नेटवर्क नहीं है क्या ठीक? आवाज हेलो हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? अब आ रही है यस सर। सर, अब आ रही है सर। हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया। अच्छा चलो, कहाँ तक आप लोग लास्ट सुने थे? कहाँ तक आवाज आई थी? क्योंकि मुझे पता नहीं चला कहाँ पर ब्रेक है। 7 फॉस्फेट तक सर। हाँ हाँ हाँ, म्यूट कर लीजिए। 7 फॉस्फेट तक। अच्छा, म्यूट कीजिए। तो ठीक है, ये दोनों 5 कार्बन शुगर जो है, एक आया एल्डो पेंटोज, दोनों कीटो पेंटोज नहीं है, दोनों 5 कार्बन शुगर कीटो पेंटोज नहीं है, इसलिए राइबो 5 फॉस्फेट भी रहना जरूरी है, राइबोज 5 फॉस्फेट। ओके, तो सम ऑफ द राइबोज 5 फॉस्फेट, द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस ऑक्सीडेटिव फेज, इज कन्वर्टेड इनटू जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, क्योंकि फिर एक मॉलिक्यूल इसका लगेगा, एक मॉलिक्यूल इसका लगेगा, और दोनों कंबाइन करके बाय दिस एंजाइम ट्रांसकीटोलेज एक 7 कार्बन सुगर फॉस्फोराइलेटेड एज द 7th कार्बन और एक 3 कार्बन सुगर फॉस्फोराइलेटेड 3rd कार्बन, जिसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, वो जनरेट हो गया। आ रही आवाज अभी? यस सर। Yes. यस सर। Clear sir, clear sound sir. ठीक ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 5 कार्बन, यहाँ 7 3 10 मेंटेन है रेशियो। ठीक है, तो अब ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट तो काम का चीज है, फिर ये लग जाएगा, आगे खर्च हो जाएगा, या नहीं तो ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट कंबाइन करके इसी सीडो हेप्टुलोज जो है, ये हेप्टुलोज है फॉस्फेट में 7 3 10 कंबाइन करके ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम के द्वारा ये कन्वर्ट कर दिया जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट में। अब देखिए एरिथ्रोज क्या है? टेट्रोज है, 4 कार्बन वाला है सुगर। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर ग्लिसरल्डिहाइड कंबाइन होके इसमें सीडो हेप्टुलोज में, ठीक है, बाय दिस एंजाइम ट्रांस एल्डोलेज। हालांकि ये दोनों निकला कहाँ से? ट्रांसकीटोलेज एंजाइम के एक्शन के द्वारा, और उसके बाद ये दोनों फिर कंबाइन कर जाएगा, प्रोडक्ट जो निकला इस रिएक्शन का, वो दोनों प्रोडक्ट भी आपस में कंबाइन कर जाएंगे, दोनों प्रोडक्ट नियर विसिनिटी में है, दोनों प्रोडक्ट कंबाइन कर जाएंगे, एंजाइम भी वहीं पर है। तो ट्रांस एंडोलेज एंजाइम डिफरेंट एंजाइम है वो जो है, क्योंकि सेम एंजाइम नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बैक में भी जा सकता है, ये दोनों को फिर
रीअरेंज करके राइबोज 5 फॉस्फेट और जैलुलोज 5 फॉस्फेट में बदला जा सकता है। तो एंजाइम यही हो जाएगा। तो डिफरेंट एंजाइम है ट्रांस एल्डोलेज, जो कि 7 कार्बन शुगर और 3 कार्बन शुगर के फॉस्फेटाइलेशन स्टेट में दोनों को कंबाइन करके फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट को जनरेट कर दिया। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आ गया आपके पास, तो आप जान लीजिए आ गया। तो क्या हुआ, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आराम से बनाया जा सकता है कि नहीं? ये ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, बताइए तो। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वेदर दिस इज रिवर्सिबल और Yes, sir. Reversible. रिवर्सिबल सर। रिवर्सिबल है ना, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल है। और क्योंकि यहाँ पर भी आइसोमेराइजेशन हो रहा है इसलिए रिवर्सिबल है। एंजाइम का नाम बताइए। फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। ठीक, तो यहाँ पर कोई अलग से एंजाइम लगा, ग्लाइकोलाइसिस वाला ही एंजाइम लग गया ना, वही काम आ गया। इस स्टेप में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। ठीक है, फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के बाद दोबारा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन नॉन ऑक्सीडेटिव वाले रिएक्शन उसी सेल्स में हो रहे हैं जहां NADPH का डिमांड बहुत हाई है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर पेंटोज फॉस्फेट में घूमेगा, चक्कर मारेगा, जब तक ये कंज्यूम होते रहेगा, इसी तरह खर्च होते जाएगा। एक CO2 निकल रहा है, क्योंकि हेक्सोज कहाँ पर कंज्यूम हो रहा था, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन में एक CO2 बाहर जा रहा था, जिसमें एक 6 कार्बन शुगर 5 कार्बन शुगर में बदल गया। खर्च यहीं पर हुआ, एक कार्बन निकला, लेकिन इस किसी भी स्टेप में कहीं कोई कार्बन नहीं निकला है, सब कंजर्व्ड है। और बाद में सब मीट पॉइंट उस सबका क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पर जो इस स्टेप में ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम के द्वारा जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट निकला, वो that will be converted into the glucose 6 phosphate by the glycolytic enzyme. The name is phosphohexose isomerase. ओके, अब इस पार्ट को देखिए, इतना तक क्लियर है, समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, अब देखिए, चूंकि चला था दोनों में, ये 5 पेंटोज का दोनों में एक एक फॉस्फेट है टर्मिनल एंड पर, तो सब में एक एक फॉस्फेट टर्मिनल एंड पर। कहीं किसी का फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन ये सब कुछ नहीं हो रहा है। ये सिंपल क्या हो रहा है, आइसोमेराइजेशन, ईपीमेराइजेशन, ओके, यही सब चल रहा है इसमें। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, अब ये देखिए 4 कार्बन शुगर वाला फॉस्फो आ गया, फॉस्फेट डेरिवेटिव, नाम है एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, ये टेट्रोज है। ओके, और इस टेट्रोज से फिर जाइलुलोज पेंटोज जो है, ये टेट्रोज में भी एल्डोलेज है, एल्डोलोज है। तो एक एल्डोलेज, एक एल्डोज और एक कीटोज। ये जाइलुलोज था, क्या था, कीटोज, कीटोन है, इसमें कीटोज है। तो फिर वही एंजाइम लगा जो यहाँ पर लगा था, एक एल्डोज और एक कीटोज को जोड़ने में, नाम था ट्रांसकीटोलेज। तो यही एंजाइम, भले ये पेंटोज एल्डोज था, ये पेंटोज कीटोज है, भले ही यहाँ पर टेट्रोज एल्डोज है और ये पेंटोज कीटोज है, बट एंजाइम इज सेम। सिर्फ एक कार्बन का कमी है यहाँ पर, राइबोज 5 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में एक कार्बन का कमी है, अंतर है बस। ये भी एल्डोज है, ये भी कीटोज, बट ये टेट्रोज है, ये पेंटोज है। तो यहाँ पर सॉरी, हम जाइलुलोज से कर रहे हैं, एरिथ्रोज। ओके, एरिथ्रोज क्या है, टेट्रोज है, एंड साथ में ये एल्डोज भी है, और राइबोज है पेंटोज, और ये भी एल्डोज है। ओके, तो substrates are similar, so enzyme is also same, transketolase enzyme. So transketolase enzyme again it condenses 4 कार्बन शुगर 5 कार्बन शुगर, टोटल कितना हो गया, 5 4 9 कार्बन। अब यहाँ पर देखिए रेशियो मेंटेन है, क्योंकि ट्रांसकीटोलेज एंजाइम का यहाँ पर जो प्रोडक्ट हो जाता है, यहाँ पर प्रोडक्ट इस केस में सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था। इस कंडीशन में जब एरिथ्रोज और ये सबस्ट्रेट है, तो देन वन प्रोडक्ट इज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड अनदर प्रोडक्ट इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। 6 3 9 मेंटेन हो गया। अब बताइए, ये जो प्रोडक्ट निकला, अब ग्लिसरल्डिहाइड
3-phosphate will be converted into fructose 6-phosphate, फिर fructose 6-phosphate से glucose 6-phosphate, ये सब चैनलाइज हो गया। क्या हुआ, अब पेंटोज शुगर जो है वो यूटिलाइज हो गया इस पाथवे के द्वारा। ओके, अब देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate से कैसे फ्रुक्टोज 3-phosphate बनेगा, आप बता सकते हो, प्रिपरेटरी फेज का उल्टा जाएगा ये। ओके, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate जो जनरेट हुआ उससे फिर क्या होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate से कुछ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate जो है कन्वर्ट हो जाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम के द्वारा। देन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड दोनों मिल करके एल्डोलेज एंजाइम के द्वारा बन जाएगा क्या, फ्रुक्टोज 1,6-bis-phosphate। एंड देन वन ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे को देखिए, उल्टा जा रहे हैं, फ्रुक्टोज 1,6-bis-phosphate, फिर क्या हुआ आपका, ओके, एक फॉस्फेट ग्रुप इसमें से रिमूव हो गया। ये ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप नहीं है, ठीक है, ये दोनों स्टेप ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्सिबल स्टेप है, और यहाँ भी ग्लाइकोलाइसिस का ये रिवर्सिबल स्टेप है, बट दिस स्टेप इज द स्पेशल स्टेप व्हिच इज बीइंग फॉलोड हियर। स्पेशल एंजाइम है फ्रुक्टोज 1,6-bis-phosphatase, ये क्या करता है, फ्रुक्टोज 1,6-bis-phosphate को कन्वर्ट कर दिया फ्रुक्टोज 6-phosphate में। ओके, ऊपर ऊपर से आपको देखने में लगेगा ग्लाइकोलाइसिस का उल्टा है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप नहीं। ग्लाइकोलाइसिस में जो एंजाइम था उसका नाम क्या था, जो फ्रुक्टोज 6-phosphate को फ्रुक्टोज 1,6-bis-phosphate में बदल रहा था एक एटीपी के हेल्प से, क्या नाम था, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। ओके, और ये एंजाइम फ्रुक्टोज 1,6-bis-phosphatase जो है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 का उल्टा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, but the enzyme is different. Yes. So this will be not called as the glycolysis का step, ठीक है, these two steps are the glycolysis है। तो अब फ्रुक्टोज यहाँ पर बेकार गया एटीपी का एनर्जी, वो जस्ट सिंपली फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दिया वहां से, ओके, जो कि एटीपी के खर्च से जुटा था बिस-फॉस्फेट में। अब फ्रुक्टोज 1,6-bis-phosphate जो है वो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-phosphate। ओके, ठीक, ये भी ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप है कि नहीं है, ये बताओ, है कि नहीं है? Sir. Yes. स्टेप नंबर 2 प्रिपरेटरी फेज का, जहाँ फॉस्फोएक्सोज आइसोमेरेज एंजाइम जो है ग्लूकोज 6-phosphate को फ्रुक्टोज 1,6-phosphate में बदल दे रहा था, और यहाँ पर उसका उल्टा हो रहा है, तो सेम एंजाइम है। ये भी ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप है, दिस ऑल्सो एल्डोलेज एंजाइम, देखो जहां भी वो एंजाइम है ग्लाइकोलाइसिस का वो सेम है। यहाँ फ्रुक्टोज 6-phosphate जनरेट हुआ, इधर से जो एक आया था पहले निकला था वो भी सेम एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लूकोज 6-phosphate में। दिस स्टेप दिस एंजाइम एल्डोलेज ट्राइज फॉस्फेट आइसोमेरेज सब जो है ये ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्सिबल स्टेप है जो यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। समझ में आया बात? So this is all about non-oxidative reactions of pentose means non-oxidative phase of pentose phosphate pathway। समझ में आया आपको? याद करना मुश्किल लग रहा है? Yes. तो ऐसे करके याद कर लो, 6 कार्बन 5 कार्बन नंबर तो याद हो सकता है आराम से, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें बैलेंस करके दिखाया गया है टोटल, देखिए तो पहले इसको छोटा कर दूं थोड़ा सा, इसको यहां से दोनों फिगर देखते जाओ, दिख रहा है राइट हैंड साइड बी पार्ट क्लियर आपको, 5 6 4 3 सब क्लियर? Yes, sir. ओके, सी जैसे यहाँ पर राइबोज 5-phosphate, ये दोनों 5 कार्बन सुगर बोथ आर कंबाइंड टू गिव यू 7 कार्बन सुगर एंड 3 कार्बन सुगर, ये देख लीजिए। फिर 7 और 3 ज्वाइन करके बनाया कि कौन सा, 6 और 4, 6 वाला जो था फ्रुक्टोज 6-phosphate, ये वो तो फिर कन्वर्ट हो गया, तो 6 कार्बन सुगर जहां मिल गया, फिर आगे का नहीं दिखाया, 6 to 6 कार्बन मिल गया हो गया, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम के द्वारा।
फिर अब 4 कार्बन शुगर आया, कौन था नाम? एरिथ्रोज 4 फास्फेट ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम था यहाँ। तो 4 कार्बन शुगर नाउ अगेन है बाउंड टू 5 कार्बन शुगर। सो ये 5 4 9 अगेन विल गिव राइज टू 6 कार्बन शुगर 3 कार्बन शुगर। ओके, अब ये 3 कार्बन शुगर अकेला बच जाता है यहाँ, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये भले ये समझाने के लिए बता दे कि बहुत सारा मॉलिक्यूल आया, 2 मॉलिक्यूल, लेकिन इसको बैलेंस तो करोगे ना, तो ये बैलेंस्ड पिक्चर है। तो नाउ 3 कार्बन शुगर जो यहाँ बचा, 1 कार्बन शुगर बचा है यहाँ 3 कार्बन, क्योंकि ये 6 कार्बन यहाँ प्रोड्यूस हो गया, अभी 3 कार्बन शुगर बचा है। समझ गए? देखो नीचे वाला को भूल जाओ, तो आप देखो Yes, sir. 5 5 10 7 3 10 6 4 10। ओके, अब यहाँ 4 और 5 मिल करके 5 4 9, फिर एक 6 दिया और एक 3 दिया, तो यहाँ पर तो 3 वाला अकेला बच गया ना, इसको कहाँ यूटिलाइजेशन होगा, इसलिए बैलेंस करके इसी जो ऊपर वाला जो पाथवे है इसको एक और कंबाइन कर दिया गया इसमें, इसी को देख लो। फिर यही चीज है सेम, ऊपर वाला जो हाफ है ये भी टाइप स्ट्रक्चर है, ऊपर वाला जो आर्म है सेम नीचे भी वही आर्म है। 2 5 कार्बन शुगर 7 3 10, यहाँ भी 7 3 10, फिर 6 4 10, फिर यहाँ से एक 6 अलग निकल गया, और इसमें भी एक 3 कार्बन शुगर बचा था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो 2 ऐसे वाले जो मिल गए, ए में जो आप देख रहे हो सारे रिएक्शंस 2 मिल गए इसमें, क्योंकि लास्ट में एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बच जा रहा था, तो फिर ये 3 + 3 मिलके फिर 6 हो जाता है। ओके, तो नाउ इट हैज बीन बैलेंस्ड, 3 कार्बन मिलके। तो अब आप इसको टोटल काउंट करोगे तो कितना 5 कार्बन शुगर इसमें एंटर किया और कितना 6 कार्बन शुगर इसमें एग्जिट किया, काउंट कर सकते हो आराम से। पहले रेड वाले को गिन लो, 5 कार्बन शुगर, 1 2 3 4 Yes, 5 sir. 6 5 कार्बन शुगर एंटर किया, 30 कार्बन। 30 हो गया कार्बन टोटल। और एग्जिट कितना कितना हेक्सोज एग्जिट किया, देखो 5, एक टोटल यहाँ 30। पर 1 2 3 4 5, कार्बन नंबर इज बैलेंस्ड, कहीं पर भी CO2 रिलीज नहीं हुआ, कार्बन नंबर इज बैलेंस। अब इसमें जो भी पेंटोज फॉस्फेट शुगर एक्यूमुलेट हुआ था वो सब फनल हो करके हेक्सोज फॉस्फेट बन के निकल गया, और ये हेक्सोज फॉस्फेट फिर एंटर करेगा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के ऑक्सीडेटिव रिएक्शन में, और फिर NAD क्यों क्यों एंटर कर रहा है बार बार, क्योंकि NADPH चाहिए, तो फिर एंटर करेगा NADPH के लिए। और ये, और चूंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फेट रिएक्शन पर आप नजर डालोगे तो एक कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकला, CO2 निकला, तो 2 NADPH प्रोड्यूस हुआ। तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल में होने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पूरा पूरा का पूरा खप गया, कंज्यूम हो गया। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकला, तो फिर 6 दूनी 12, 12 NADPH प्रोड्यूस हुआ इन ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस, दैट इज द गेन। उसी गेन के लिए फिर, क्योंकि ये गेन हमेशा कंटिन्यूअस चलता रहे, इसलिए राइबोज 5 फॉस्फेट का हेक्सोज फॉस्फेट में कन्वर्ट होना जरूरी है, और यही कन्वर्जन है इसका, रिसाइकलिंग। आया समझ में? सर हमारा Yes, बैटरी sir. पूरा सर नील हो गया, 1% बचा है सर, अब कट जाएगा। सर ओके, मेरा अटेंडेंस बना दीजिएगा। ठीक है, नाजिया है नाम, ओके बना देंगे, जाओ जी सर। जाओ। ठीक है, क्लास भी अभी कर देंगे, एंड हो गया टाइम। ओके, फिर कल सुबह ओके लेंगे, सर, थैंक यू। बस ये पॉइंट क्लियर हो जाए। आवाज आई आप आ रही है, आप लोग को समझ में आया क्या बोल रहे हैं? यस सर। Yes, यस sir. सर। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज समझ में आया आपको इस पाथवे का, है ना इंटरेस्टिंग? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर सारा बात, कि
कैसे हो रहा है? टू एंजाइम्स यूनिक टू पेंटोज फॉस्फेट पाथवे एक्ट इन दी इंटर कन्वर्जन ऑफ सुगर्स, ट्रांस कीटोलेज एंड ट्रांस एल्डोलेज। यही दो एंजाइम कर रहा है काम। ट्रांस कीटोलेज जो है catalyzes the transfer of a 2-carbon fragment from a ketose donor to an aldose acceptor. In its first appearance in the pentose phosphate pathway, trans-ketolase transfers C1 and C2 of xylulose 5-phosphate to 5-phosphate form। ये अब उतना तुम लोग को मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं है। ओके, ये फिगर समझ गए आप? Yes, sir. पेंटोज Yes, sir. में बस ये नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, पहले तो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस फिर नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस, दोनों आप याद कर लोगे, दैट इज सफिशिएंट। किसके बाद क्या क्या हो रहा है, गेन क्या हो रहा है, और उसका लॉजिक कंसेप्ट आप समझ गए, दैट इज इनफ। ओके, सो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास टुमारो, मे बी हम आपको इन्फॉर्म, Okay, sir. ठीक है, रफली। चलिए अटेंडेंस दे दीजिए फटाफट। Okay, sir. अभी नहीं तो एंड, अच्छा रिकॉर्डिंग ऑफ